हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. ऑप्शन स्टेटमेंट क्या क्या है? स्टेटमेंट 1, LCl3 when dissolved in water its entropy decreases, therefore it's a non spontaneous process. S2, when H2 gas is adsorbed on the surface of palladium, some amount of heat is released. And statement 3 हमारे पास क्या है? entropy of D2 gas is greater than that of H2 gas. और यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है S1 S2 S3, ऑप्शन बी S1 and S3 है करेक्ट, ऑप्शन 3 से ऑप्शन सी H2 and H3 are correct and ऑप्शन डी S1 and H2 are correct. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी. सो अभी देखिए जो स्टेटमेंट 1 हमारे पास गिवन है इसमें क्या है आपका AlCl3 को आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं. तो AlCl3 जो है कैसे डिसोसिएट करेगा एक्वा सॉल्यूशन में? एल्यूमिनियम +3 प्लस TCl माइनस. सो इसके केस में क्या होगा? रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा. रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, लेकिन इससे थोड़ा डिफरेंस आता है, थोड़ा ये ऑल्टर होता है. क्यों? क्योंकि Al+3 जो है इसमें आपको पता है चार्ज आपका हाई है और साइज इसका स्मॉल है एल्यूमिनियम +3 आयन का. तो अगर साइज स्मॉल है और चार्ज आपका हाई है, दैट विल लीड टू हायर चार्ज डेंसिटी. और इसके वजह से क्या होगा? ड्यू टू व्हिच Al+3 एक्वस, यानी कि एल्यूमिनियम +3 उसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स है, विल फॉर्म विल फॉर्म ए और विल फॉर्म एन ordered arrangement which will decrease the entropy. तो ये अब अगर आप AlCl3 को जब वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तब एंट्रोपी आपका डिक्रीज होगा, लेकिन रिएक्शन जो होगा या फिर प्रोसेस जो होगा वो आपका स्पॉन्टेनियस होगा. प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. दूसरा H2 में क्या गिवन है देखिए कि when H2S gas is adsorbed on the surface of palladium, some amount of heat is released. So जब adsorption होता है, adsorption leads to exothermic reaction. इसका मतलब क्या है? सम अमाउंट ऑफ हीट आपका जब एडसॉर्ब कोई भी एडसॉर्प्शन प्रोसेस होता है उसमें सम अमाउंट ऑफ हीट आपका रिलीज होता है. क्यों होता है वो? क्योंकि जो एडसॉर्बेंट है यानी कि पैलाडियम के ऊपर हाइड्रोजन आपका एडसॉर्ब हो रहा है, तो पैलाडियम का एक सरफेस एनर्जी है वो डिक्रीज करेगा ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी ऑफ एडसॉर्बेंट. फिर तो ये आपका सही स्टेटमेंट हो गया, वही हमको बोला गया. पहला गलत था, स्टेटमेंट 2 सही है. और स्टेटमेंट 3 में क्या बोला? एंट्रोपी ऑफ D2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ H2S गैस. सो अगर हम एंट्रोपी को देखेंगे तो एंट्रोपी इज प्रोपोर्शनल टू मास. और हमको पता है md2 इज ग्रेटर देन m हाइड्रोजन. देयरफॉर एंट्रोपी ऑफ D2 gas is more than that of H2 गैस. तो स्टेटमेंट टी 3 भी आपका करेक्ट हो गया H3. सो करेक्ट स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या क्या मिला? करेक्ट स्टेटमेंट्स आर H2 एंड H3 जो कि ऑप्शन सी में है. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज H2 एंड H3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.